हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब फिजिक्स इवोल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से और छोटे से टॉपिक शक्ति के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ कंसेप्चुअल फिजिक्स के टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और छोटे छोटे टॉपिक वर्क तथा वर्क और एनर्जी की बात की थी। तो आज भी हम एक छोटा सा ही टॉपिक लेकर के आए हैं, वो भी कंसेप्ट ही बताएंगे। आज भी हम आगे की वीडियोज में हम कंसेप्ट के अलावा न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे आपके लिए। न्यूमेरिकल्स के अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बताएंगे, वन लाइनर भी बताएंगे और हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर के बारे में जानेंगे। अगर देखें हम कि पावर क्या होती है, तो पावर क्या है? किसी भी मशीन या व्यक्ति के कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति क्या होती है? किसी भी मशीन या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो ये हो गई यहाँ शक्ति की बात। अब शक्ति में बात करें हम आगे एवरेज शक्ति के लिए, औसत शक्ति के लिए। तो औसत शक्ति में क्या होता है? औसत शक्ति का यहाँ हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ आगे हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं तात्क्षणिक शक्ति के बारे में। तो जो तात्क्षणिक शक्ति में जो रिलेशन निकल के आएगा बल तथा वेग के बिटवीन में, यानी वेग तथा बल के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में उस फॉर्मूले से क्वेश्चंस भी आते हैं। उस फॉर्मूले के ऊपर आपके लिए कंसेप्ट के ऊपर बना के दे देंगे। तो देखते हैं क्या है तात्क्षणिक शक्ति के लिए। सेकंड है हमारी तात्क्षणिक शक्ति। तो दोस्तों, तात्क्षणिक शक्ति के लिए देखेंगे हम। तो तात्क्षणिक शक्ति क्या है कि ये किसी भी टाइम जहाँ डेल्टा टेंस टू जीरो का होता है, यानी कि किसी भी ऐसे टाइम पर लिया जाता है जहाँ डेल्टा टी जीरो की और अग्रसर होता है। तो उसके लिए देखेंगे पी इंस्टेंट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क होता है बल तथा विस्थापन का गुणनफल, अदिश गुणनफल वर्क होता है। तो यहाँ से हम यहाँ रखें तो डी एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ से जो विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि डी एस बाई डी टी हो गई, वो वेलोसिटी के बराबर हो गई। तो यहाँ हम इसको यहाँ रखें तो ये हमारे पास निकल के आ गया एफ डॉट डी वी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो तात्क्षणिक शक्ति होती है वह है बल तथा वेलोसिटी के अदिश गुणनफल के तुल्य प्राप्त होती है। यानी कि बल तथा वेलोसिटी के अदिश गुणनफल का मान तात्क्षणिक शक्ति के बराबर प्राप्त होता है। ये यहाँ से देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। तो इसका निकल के क्या आया वो लिख लेंगे हम तात्क्षणिक शक्ति के लिए कि बल तथा वेलोसिटी का अदिश गुणनफल शक्ति के, वो भी कौन सी? तात्क्षणिक शक्ति, तुल्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो हो गई अब शक्ति की बात। अब शक्ति में भी हम कई सारे पॉइंट्स पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके विमीय सूत्र पर। तो विमीय सूत्र यहाँ शक्ति का इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विमीय सूत्र होता है वो रटने की चीज़ नहीं है। विमीय सूत्र को क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो। जैसे हम शक्ति का फॉर्मूला लिखें, अभी आया था हमारे पास
एफ वी। तो हमने फोर्स का बताया था ml2t-1, ये हमने फोर्स का फॉर्मूला बताया था, और वेलोसिटी का आया था lt-1। अब यहाँ से हम देखें आगे तो ये हो गया ml2t-3। तो दोस्तों ये शक्ति के लिए विमीय सूत्र हो गया। बताओ कितना सिंपल है, पहले फोर्स के लिए लिख लिया, फिर वेलोसिटी के लिए लिख लिया, तो ये आ गया इसके लिए शक्ति के लिए विमीय सूत्र। अब यहाँ विमीय सूत्र की बात होने के बाद हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो क्या है कि जो शक्ति के लिए मात्रक होता है वो होता है वाट। मात्रक की बात करें तो शक्ति के लिए इसका मात्रक होता है वाट। तो वाट, और यह इसका एक और कहता है जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड या वाट इसका शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यह कौन सा मात्रक होता है? एसआई मात्रक। अगर वहीं इसकी बात करें हम सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक इसका कौन सा होता है? अर्ग प्रति सेकंड। ये इसका सीजीएस मात्रक हो गया। अब इसकी कुछ व्यवहारिक इकाइयां भी होती हैं। अगर हम बात करें इसकी व्यवहारिक इकाइयों की, इसकी कुछ व्यवहारिक इकाइयों की हम बात करें तो व्यवहारिक इकाइयों में इसकी व्यवहारिक इकाई है किलोवाट है, मेगावाट है तथा अश्व शक्ति, यानी कि आपने सुना होगा हॉर्स पावर। तो ये हॉर्स पावर क्या होती है? जो मशीनें होती हैं उनकी शक्ति क्या है? हॉर्स पावर में मापी जाती है। हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। और 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 10⁻³ वाट के। और 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? 10⁶ वाट के। अगर हम बात करें इनके मध्य संबंध की, तो देखें इनके मध्य संबंध। तो 1 वाट होता है 1 जूल कार्य, 1 जूल कार्य अगर प्रति सेकंड किया जाए तो वह 1 वाट के बराबर प्राप्त होता है, जो कि 10⁷ अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होता है। नोट कर लेंगे आप यहाँ से कि 1 वाट होता है 1 जूल कार्य प्रति सेकंड किया जाए तो वो 1 वाट के बराबर होता है। और वह अगर अर्ग में देखा जाए, सीजीएस में देखा जाए तो 10⁷ अर्ग प्रति सेकंड होता है। तो ये हो गई इसके मात्रक और इकाइयों की बात। अब आगे हम बात करने वाले हैं दो पिंडों के द्वारा अगर समान कार्य किया जा रहा है, कि भाई कोई भी दो मशीनें हैं वो समान कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए क्या होता है? अगर दो मशीनें समान कार्य कर रही हैं तो उसके लिए जो रिलेशन होता है P व्युत्क्रमानुपाती 1/समय। तो इसका क्या मतलब है? अर्थात कम समय में कार्य डिनोट करेगा ज्यादा शक्ति को। इसका विलोम भी सत्य है। अगर किसी भी मशीन की शक्ति ज्यादा है तो वो कम समय में ज्यादा कार्य करेगी। तो ये हो गई दो पिंडों के समान कार्य की बात। अब अगर हम बात करें वर्ग की इकाई के लिए, तो ये क्या है कि वर्ग की शक्ति की किसी भी इकाई को आप समय से गुणित कराएंगे या समय से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वह वर्ग की यूनिट बन जाती है। आपने शक्ति की किसी भी यूनिट को समय से अगर गुणित कराया तो वह वर्ग की यूनिट बन जाती है। तो कैसे बनती है देखें, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू देखें 10⁻³ जूल प्रति सेकंड इंटू 60 सेकंड। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे इसको
1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यह इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट भी आता है, कई बार पूछ लिया जाता है एयरफोर्स नेवी या पुलिस जैसे एग्जाम में कि भाई 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, तो 3.6 इंटू 10⁻�6 जूल बदल देता है, मेगावाट कर देता है, किलोवाट कर देता है। तो यहाँ से आप देख लेंगे। अब ये बात हो गई कि वर्क की इकाई क्या है। शक्ति की किसी भी इकाई को अगर समय से या टाइम से अगर अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो वह वर्क की यूनिट बन जाती है। अब अगर हम बात करें वर्क, अगर हम कार्य समय ग्राफ में देखें, अगर हम कार्य समय ग्राफ में देखें तो वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप तात्क्षणिक शक्ति के समान प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि भाई इससे हमें क्या फायदा है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है कि आपने कोई भी देखेंगे यहाँ, ये कोई वर्क टाइम ग्राफ है, इसमें ये कोई इसका स्लोप है, ये स्लोप है। तो यहाँ से हम अगर इसके स्लोप को देखें तो ये सीधा, अगर हम स्लोप का यहाँ से सीधा मान निकालेंगे तो वो तात्क्षणिक शक्ति के बराबर आ जाएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया ग्राफ का, तो हम सीधा वहां से स्लोप का मान निकालेंगे और वहां से सीधा उसकी पावर का मान आ जाएगा, वो भी कौन सी, तात्क्षणिक शक्ति का मान। अब आगे हम बात करें शक्ति समय ग्राफ में, तो शक्ति समय ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो कार्य के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि जो भी